श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि हम लोग का चैप्टर चल रहा था फायर एंड सेफ्टी, हम लोग फायर एंड सेफ्टी के चैप्टर पे थे होस फिटिंग। होस फिटिंग में तो हम लोग क्लियर कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि होस फिटिंग क्या है और कपलिंग क्या है, कपलिंग कितने प्रकार की होती है, और जिसमें से हम लोग श्योर लॉक कपलिंग पर अभी आ चुके हैं। तो अभी आज अपने को क्लियर करना है कि श्योर लॉक यानी बायोनेट कपलिंग क्या है ना। तो चलिए देखिए, आज इसमें काफी चीजें हैं, आपको आगे के सारे वीडियो मिलते हैं, इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको सारे वीडियो समय से मिलते रहें। ठीक है, होस फिटिंग का भी चैप्टर कम से कम 7-8 वीडियो में जाएगा। होस फिटिंग पूरा फाइनल में 7-8 वीडियो लगेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा चलिए यहाँ पर देखते हैं श्योर लॉक यानी बायोनेट कपलिंग। देखिए, इस कपलिंग का उपयोग फायर सर्विस में कम किया जाता है। यह धातु की बनी होती है, इसमें एक टेल होता है और मेन कपलिंग में स्प्रिंग लोडेड पिन और फीमेल कपलिंग में पिन जाने के लिए ग्रुप बना होता है। इसे लॉक करने के लिए मेन कपलिंग को फीमेल कपलिंग के अंदर डालकर घुमाने से यह लॉक हो जाती है और दूसरी तरफ घुमाने से खुल जाती है ना। देखिए, सीधी सी बात समझिए कि यह श्योर लॉक कपलिंग या बायोनेट कपलिंग, ये दोनों, ये कपलिंग है क्या, इसमें भी दो तरह की कपलिंग होती है और दोनों एक जैसे ही होते हैं। इन दोनों में क्या इस तरह के दांते निकले होते हैं। इसका मेल कपलिंग और फीमेल कपलिंग एक ही जैसा होता है, दोनों में इस टाइप के ग्रुप बने हुए होते हैं और इनको क्या यूज करने के लिए जाहिर सी बात है, एक दूसरे पर ऐसा सीधा रख करके घुमा देने पर ये लॉक हो जाते हैं और दूसरे साइड घुमा देने पे ये खुल जाएंगे। और इनके भी एक सिरे पर तेल लगा होता है जिसके ऊपर होज सेट किया जाता है। ठीक है, और यह भी कपलिंग गन मेटल का बना हुआ है, गन मेटल या एल्युमिनियम अलाय का बना हुआ होगा। लेकिन ये जानते रहिए इस कपलिंग का उपयोग हम लोग फायर सर्विस में ना के बराबर करते हैं, बिल्कुल एकदम नहीं। कहीं भी आपको ये कपलिंग ऑफ यूज में नहीं मिलेगी। कारण क्या था, क्यों इसको, एक तो यूज कटिंग था, प्रॉपर लॉक होना, और दूसरी चीज इस कपलिंग से लीकेज बहुत ज्यादा होता था, अक्सर पानी लीकेज वगैरह करने लगता था। क्यों, क्योंकि इसका जो वाशर है, रबर वाशर इसका बाहर था, तो इसमें प्रॉपर ये सेट नहीं होते थे, रबर वाशर वगैरह कट जाता था, यहाँ से लीकेज वगैरह होने लगता था और इसको सेट करना, इसके दांते बैठाना, पिन बैठाना, ये सब काफी प्रॉब्लम हुआ करता था। इसलिए इसका यूज बिल्कुल खत्म हो गया और फायर सर्विस में इस कपलिंग का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन जानते रहिए कैसी कपलिंग होती है। चलिए फिर आगे देखते हैं। और तीसरा कपलिंग क्या है, तो हेर्माफ्रोडाइट कपलिंग। इस तरह की कपलिंग आज भी काम में लाई जाती है। इसका उपयोग मुख्यतः समुद्री जहाजों में किया जाता है। इसमें मेल कपलिंग तथा फीमेल कपलिंग एक समान होते हैं। दोनों कपलिंग में लगे होते हैं। दोनों कपलिंगों को जोड़ने के लिए दोनों के लग को घुमाकर फंसा दिया जाता है। इसके जोड़ों में पानी के रिसाव का डर रहता है। देखिए, मैटर क्या है, ये हेर्माफ्रोडाइट कपलिंग
थर्मोफ्राइटिक कपलिंग का आज भी यूज किया जा रहा है शिप में, समुद्री जहाजों में। कारण क्या है कि वहां पर पानी की कमी नहीं है। अगर बहुत से लीकेज भी कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, करता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थर्मोफ्राइटेड कपलिंग का समुद्री जहाजों में इसलिए यूज करते हैं कि इनमें जो है फंसाने के लिए दोनों कपलिंग एक ही जैसे होंगे, दोनों में सीधा सीधा लग होगा, ऐसा लगाया और इनको घुमा दिया, ये प्रॉपर फंस जाते हैं। और इसको यूज करना बड़ा आसान, पूरा फट से ये काम कर जाता है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा ये लीकेज करता है। तो चूंकि समुद्र के अंदर में है, लीकेज कर रहा तो कोई बात नहीं, वहां कौन सा पानी का कमी है, तो प्रॉब्लम नहीं होता। और ये भी कपलिंग गन मेटल या एल्यूमिनियम अलॉय का बना हुआ होता है। और इन दोनों के लास्ट में वही तेल वाला हिस्सा होता है जिसमें होस बिठाया जाता है, होस बैंडिंग की जाती है। हाँ, समझ में आ रहा है? तो ये 3 कपलिंग थे जो कि डिलीवरी होस कपलिंग के अंदर में आते थे। डिलीवरी होस कपलिंग के ये 3 कपलिंग थे जिसमें आपको जो यूज करना है, हम लोग फायर सर्विस में जिस कपलिंग को यूज कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड इंटरटेनियस कपलिंग है। और उसके अंदर स्टैंडर्ड इंटरटेनियस मेल कपलिंग और स्टैंडर्ड इंटरटेनियस फीमेल कपलिंग है। स्टैंडर्ड इंटरटेनियस मेल कपलिंग का डाया 63 है, स्टैंडर्ड इंटरटेनियस फीमेल कपलिंग का डाया 65 है। ये 2 शब्द याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा जब आप फायर ड्रिल वगैरह करने लगेंगे तो उस समय ये आपसे ये दोनों सवाल ज्यादा होता है, इस कपलिंग का डाया क्या और इस कपलिंग का डाया क्या है। तो 63 mm मेल कपलिंग और 65 mm फीमेल कपलिंग, इस चीज को हमेशा ख्याल रखेंगे। तो ये तो सारी चीजें थी अपनी डिलीवरी होस कपलिंग की। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं सेक्शन होस कपलिंग, है ना। कपलिंग में भी जैसा कि आपको बताया गया था कि डिलीवरी होस कपलिंग, सेक्शन होस कपलिंग और होस होस कपलिंग। तो डिलीवरी होस कपलिंग आपका क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग सेक्शन होस कपलिंग की। चलिए तो देखते हैं सेक्शन होस कपलिंग। सेक्शन होस कपलिंग गन मेटल या एल्यूमिनियम अलॉय का बना हुआ होता है। यह व्यास के अनुसार 75 mm, 100 mm, 150 mm साइज के होते हैं। 100 mm साइज के कपलिंग फायर टेंडर के पंप में किया जाता है। यह राउंड थ्रेडेड वी थ्रेड के होते हैं। राउंड थ्रेड बड़े सेक्शन में और वी थ्रेड छोटे सेक्शन होज में किए जाते हैं। देखिए जैसा कि आप याद करिए, सेक्शन होज डाया के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं। तो सेक्शन होज आपको बताया गया था डाया के अनुसार होते हैं 75 mm, 100 mm और 150 mm। याद हो रहा है? तो ये चीज जो थी सिर्फ ये आपकी कपलिंग पे निर्भर है, आपकी कपलिंग पे। तो यहां पर देखिए सेक्शन होज कपलिंग जो है, सेक्शन होज कपलिंग, तो ये भी कह लीजिए कि ये गन मेटल या एल्यूमिनियम अलॉय का बना हुआ होगा। इसकी कपलिंग भी वही सेम 75 mm, 100 mm और 150 mm का। तो 75 mm वाला टेलर पंप यानी पोर्टेबल पंप में यूज था और 100 mm वाला आपका जो हमारी गाड़ी है फायर टेंडर में यूज है और जो 150 mm का है वो फोम जनरेटर में उसका यूज है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। इन कपलिंगों में जान लीजिए कि ऊपर से यानी ये दोनों प्रॉपर कसे जा सके, इसके लिए इनके अंदर में क्या थ्रेड होता है। मेल कपलिंग में
ऊपर की तरफ थ्रेड और फीमेल कपलिंग में अंदर की तरफ थ्रेड होता है, ताकि ये ऊपर कसे जा सके। और इन दोनों के एक साइड में टेल लगा होता है, जिसके ऊपर सेक्शन होज को प्रॉपर बाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, तो बस यही चीजें थी आपके सेक्शन होज कपलिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी तक हम लोगों ने डिलीवरी होज और सेक्शन होज कपलिंग, ये दो कपलिंग हमने क्लियर कर लिया है। अब आगे हम लोग बात करेंगे होज विद होज कपलिंग की। ठीक है, तो ये हम लोग कल अगले वीडियो में क्लियर करते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय श्री राम।